हेलो गाइस। मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यू लेके आया हूं, किससे रिलेटेड, वाइंडिंग चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, जैसा हमें पता है कि हम वाइंडिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमने लैप वाइंडिंग कंप्लीट कर दिया है, वेव वाइंडिंग मेरा स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये डीसी वाइंडिंग हम पढ़ रहे थे अभी तक। तो डीसी वाइंडिंग पे मैं कुछ एमसीक्यू लेके आया हूँ, जिसमें मैं आज फर्स्ट पार्ट में आपको 15 एमसीक्यू लिखाऊंगा इसमें। ठीक है, इसके बाद 15 और करवाऊंगा डीसी में, उसके बाद एसी में स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन जो मैंने अभी तक वीडियो बना ली है उन उन पे बेस है। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग इज माउंटेड ऑन है। तो आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होती है? आपकी रोटर में होती है। ठीक है, स्टेटर में स्टेटर वाइंडिंग होती है, जो पोलो में होती है, आपके पोल लगे होते हैं जहाँ पे। ठीक है, अगला आता है कि वेव वाइंडिंग मशीन आर यूज्ड इन करंट एप्लीकेशन। तो किस करंट के लिए यूज होता है? लो करंट के लिए। ये आप सबको पता होगा, मैंने आपको वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग के बारे में बताया है। तो लैप वाइंडिंग हाई करंट लो वोल्टेज, ठीक है, और वेव वाइंडिंग लो करंट हाई वोल्टेज। ये भी रीजन भी बताया मैंने लैप वाइंडिंग में, क्योंकि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे करंट ज़्यादा होती है। ठीक है, वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ दो ही होते हैं तो यहाँ पे इसलिए करंट लो होती है आपकी। ठीक है, विच वाइंडिंग इज डूइंग मैक्सिमम इन रिवाइंडिंग। ठीक है, तो कौन सी वाइंडिंग इनमें से सबसे ज़्यादा की जाती है? जब हम रिवाइंडिंग करते हैं, यानी दोबारा वाइंडिंग करते हैं मशीनों में, तो बास्केट वाइंडिंग। ठीक है, बास्केट वाइंडिंग सबसे ज़्यादा की जाती है। ये आपकी बास्केट की फॉर्म में होती है, इसलिए इसको बास्केट वाइंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी इन वाइंडिंगों के बारे में जब एसी वाइंडिंग में स्टार्ट करूंगा तो उसमें डीपली इसको समझा दूंगा। ठीक है, इन डबल लेयर वाइंडिंग नंबर ऑफ क्वाइल एंड सेगमेंट आर रिलेटेड। तो जो डबल लेयर वाइंडिंग होती है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ क्वाइल इक्वल होता है स्लॉट के। ठीक है, और स्लॉट इक्वल होता है किसके? सेगमेंट के। तो यानी ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो या तो क्वाइल इक्वल टू स्लॉट या क्वाइल इक्वल टू सेगमेंट, तो तीनों चीज इक्वल होते हैं। जबकि सिंगल लेयर में क्या हो जाएगा? स्लॉट का आधा। ठीक है, जो क्वाइल होती है स्लॉट के आधे। अगर हमारे पास 24 स्लॉट की कोई मशीन है तो क्वाइल उसमें कितनी लगेगी? 12। तो सेगमेंट कितने होंगे उसमें? 24 होंगे। ठीक है, तो क्वाइल हमेशा आधी हो जाती है सिंगल लेयर में और डबल लेयर में इक्वल होती है। ठीक है, अगला आता है पिच फैक्टर। ये रिएक्टर लिखा है, फैक्टर होगा ये। ठीक है, पिच फैक्टर इन फुल पिच वाइंडिंग। सबसे पहले हमें फुल पिच वाइंडिंग पता होना चाहिए, ये भी मैंने समझा दिया है पहले। फुल पिच वाइंडिंग होती है जैसे हमारे पोल हैं एन और एस। अगर हमने कोई, हमारी क्वाइल क्या है, जितने इसके बीच में स्लॉट पड़ रहे हैं। ठीक है, आपको बताया कि हमारा जो आर्मेचर होता है गोल होता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे एन पोल एन एस पोल एन पोल एस पोल। ठीक है, तो इनके बीच क्या पड़ते हैं? स्लॉट पड़ते हैं। तो जितने स्लॉट अगर इधर हैं उतने ही स्लॉट हमारी क्वाइल की भी है, उतने ही स्लॉट में हमारा क्वाइल भी है, तो इसको बोलते हैं फुल पिच वाइंडिंग। ठीक है, यानी ये जो क्वाइल है और जो इनके बीच में स्लॉट है, यानी जितने स्लॉट में ये कॉइल कवर कर रही है, जितने स्लॉट ये कॉइल कवर कर रही है, उतने स्लॉट अगर ये इन पोलों के बीच आ रहे हैं तो ये क्या होगी? फुल पिच वाइंडिंग होगी, या डिस्टेंस बोल लो। ठीक है, जितनी डिस्टेंस इनके बीच में उतनी डिस्टेंस अगर इस कॉइल के बीच में, तो ये फुल पिच वाइंडिंग हो जाएगी हमारी। ठीक है, और ये हमेशा इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, क्योंकि पिच फैक्टर का फॉर्मूला होता है क्वाइल पिच अपॉन पोल पिच। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगी, फुल पिच में मैंने बताया दोनों बराबर होती है, तो कट जाएगा तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला आता है इन सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग कम्यूटेटर पिच इक्वल टू। तो कम्यूटेटर पिच कितनी होती है सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में? +-1 होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा +-1। प्लस यानी प्रोग्रेसिव, -1 यानी रिट्रोग्रेसिव। ठीक है, अगला आता है इफ नंबर ऑफ पोल्स इज 4। पोल कितने हैं? 4 हैं, और स्लॉट कितने हैं? 24। तो पोल पिच कितना आएगा? पोल पिच का फॉर्मूला क्या होता है? स्लॉट अपॉन पोल। तो 24/4 कितना आ जाएगा? 6। तो इसका आंसर आएगा 6 स्लॉट। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा 4 पोल, यानी 4 पोल का मतलब कि 6 से स्लॉट के बाद क्या हो जाएंगे, पोल डिवाइड हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 6। तो पोल पिच कितना आ गया 6, यानी स्लॉट अपॉन पोल को डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। यानी जो एक पोल होगा n और जो s पोल होगा उनके बीच डिस्टेंस कितने आएंगे, 6 स्लॉट के। फिर अगले वाले में 6 स्लॉट, फिर अगले वाले में 6 स्लॉट, ठीक है, और फिर अगले वाले में 6। तो इस तरह के 24 स्लॉट हो गए आपके टोटल। तो पोल पिच कितना आ गया, दो पोलों के बीच 6 स्लॉट। ठीक है, अगला आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। तो इनमें डिफरेंस केवल यही होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ का। ठीक है, वेव वाइंडिंग में 2 होते हैं और लैप वाइंडिंग में जितने पोल होंगे, अगर 4 पोल है तो 4 पाथ होंगे, 6 होंगे तो 6 होंगे। ठीक है, अगला आता है इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग वन कार्बन ब्रश इज कनेक्टेड हाउ मेनी कम्यूटेटर। तो डुप्लेक्स वाइंडिंग में एक कम्यूटेटर से आपके नहीं, हाँ, एक कम्यूटेटर से 2 ब्रश जुड़े होते हैं आपके। ठीक है, नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक ब्रश 2 कम्यूटेटर से जुड़ा होता है। ठीक है, एक कम्यूटेटर, जैसे एक कम्यूटेटर है हमारे, ठीक है, मान लो एक कम्यूटेटर है, तो ये ब्रश जो होगा ऐसे 2 उससे कनेक्ट होगा, जो भी ब्रश होगा वो 2 क्या होगा, 2 सेगमेंट से आपका कनेक्टेड होता है, कम्यूटेटर सेगमेंट से। ठीक है, तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ डबल हो जाते हैं। जैसे जो सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग होती है, ठीक है, अगर उसमें 4 पोल हैं तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी 4 होंगे। मगर जो डुप्लेक्स वाली होगी, अगर 4 पोल हैं तो उसमें पैरेलल पाथ कितने हो जाएंगे, 2 गुने हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ब्रश होते हैं 2 सेगमेंट से कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे डबल पैरेलल पाथ बन जाते हैं। ट्रिपल्स वाले में ट्रिपल हो जाएंगे, 4 से 12 पाथ हो जाएंगे। ठीक है, अगला होता है क्लोज वाइंडिंग आर यूज। तो क्लोज वाइंडिंग यूज होती है डीसी मशीन में, एसी वाइंडिंग में ओपन वाइंडिंग यूज होती है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अगला आता है इन प्रोग्रेसिव वाइंडिंग बैक पिच आर रिलेटेड टू फ्रंट पिच। तो बैक पिच की वैल्यू हम हमेशा ग्रेटर देन लेते हैं फ्रंट पिच, ये आप याद कर लेना। ठीक है, तो बैक पिच की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है फ्रंट पिच से। ठीक है, तो मोड़ देना हो जाएगा। अगला आता है फुल पिच वाइंडिंग द क्वाइल पिच। ये मैंने अभी क्वेश्चन आपको बता दिया था। फुल पिच वाइंडिंग में क्या होते हैं, क्वाइल पिच पोल पिच के बराबर होती है, इसलिए वहाँ पे वैल्यू 1 आती है। ठीक है, ये अभी क्वेश्चन हमने पहले देखा था। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप आईटीआई से हो, चाहे पॉलिटेक्निक से हो, चाहे आप बीटेक से हो। ठीक है, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तुम्हारे कॉलेज एग्जाम कहीं पे भी आ सकते हैं या इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये बेसिक क्वेश्चन है, इससे थोड़ा टफ मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो डीसी में जो डीसी वाइंडिंग है उसमें कम से कम 30 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ठीक है, वैसे ही एसी वाइंडिंग में भी करवाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वाइल पिच। क्वाइल पिच ऑल्सो कॉल्ड, तो क्वाइल पिच को क्वाइल स्पैन भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम भी है। तो क्वाइल पिच क्या होती है आपको पता है, क्वाइल के बीच की दूरी। ठीक है, यानी जो एक क्वाइल है उनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, क्वाइल पिच। यानी इस क्वाइल के बीच में कितने स्लॉट आ रहे हैं, उसकी क्वाइल पिच कहलाती है। अगला आता है वेव वाइंडिंग में जो ब्रशेस होते हैं फॉर स्मॉल और लार्ज मशीन। जो स्मॉल मशीन होती है, लार्ज मशीन होती है, इनमें ब्रशेस कितने होते हैं। तो जो स्मॉल, हमको पता है उसमें 2 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बनते हैं, तो स्मॉल मशीन में हम 2 आपके ब्रश यूज करते हैं। मगर जो लार्ज मशीन है वहाँ पे हम जितने पोल होते हैं उतने ब्रश यूज करते हैं। ठीक है, तो 2 हर नंबर ऑफ पोल के बराबर, तो इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। स्मॉल में 2 ही यूज होंगे। ठीक है, मगर जो लार्ज मशीन होगी वहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ तो 2 ही होंगे, मगर ब्रशेस हम उतने ही यूज करेंगे जितने कितने जितने पोल होंगे। ठीक, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है व्हाट इज द स्पेसिंग बिटवीन द ब्रशेस फॉर वेव बाइंडिंग। 6 पोल, पोल कितने हैं 6, एक वेव बाइंडिंग है 6 पोल है, और स्लॉट कितने हैं 16। ठीक है, ठीक है, और क्या है, डबल लेयर बाइंडिंग है आपकी। तो क्या होगा इसमें, हमें क्या बताना है, स्पेस बताना है ब्रशेस के बीच में। ठीक है, तो आपको पता है अगर हमारा क्या है, एक आर्मेचर है, ठीक है, उसमें ऐसे कम्यूटेटर होंगे। ठीक है, तो अगर हमने एक ब्रश यहाँ पे लगाया,
आपको पता है वेव बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 ही होते हैं, ठीक है। तो 2 होते हैं, तो 2 ब्रशेस अगर हमने लगा दिए तो कहाँ पे लगाएंगे, जो स्लॉट होगा स्लॉट का आधा कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 8 सेगमेंट। तो यानी एक स्लॉट, जैसे ये ब्रश है और एक ब्रश है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने 8 स्लॉट, और यहाँ से यहाँ तक 8 स्लॉट, इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा ये। तो जो हमने 2 ब्रशेस लगाए हैं प्लस और माइनस, ठीक है, तो ये 8-8 स्लॉट में डिवाइड हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो स्लॉट का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 सेगमेंट। तो ये 15 क्वेश्चन थे आज जो बेसिक थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं 15 क्वेश्चन और कराऊंगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है, कन्फ्यूजन भी इसमें बहुत होता है, ठीक है। तो ये आप इसको देख लेना, जो है कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर लीजिएगा। तो थैंक्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।